যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 91 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 7.91 অনওয়ার্ডস। সো বল্লভ ভট্ট, আমরা লাস্ট শ্লোকে দেখেছি বল্লভ ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ, তাই বল্লভ ভট্টের কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ ভাগবতের টিকা অর্থহীন জেনে তিনি তাকে এইভাবে উপেক্ষা করছিলেন। उपেক্ষা মানে इग्नोर, यू नो, जो पूछा वो नहीं बोल रहा है, बोला आप टीका को देखो, लेकिन महाप्रभु कुछ दूसरा चीज ही बता रहे हैं। तो उन्होंने फिर बल्लभ भट्ट ने क्या किया, बल्लभ भट्ट ने जाकर गदाधर पंडित से मिला। তখন বল্লভ ভট্ট বিষণ্ণ হয়ে তার ঘরে ফিরে গেলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার ভক্তি কিছুটা পরিবর্তিত হলো। থোড়া কনফিউজড হয়ে গেল, হোয়াট ইজ দিস, আই এম আস্কিং সামথিং, হি ইজ টেলিং সামথিং। তারপর বল্লভ ভট্ট গদাধর পণ্ডিতের কাছে গেলেন এবং নানাভাবে তার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে তার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। ওকে, বল্লভ ভট্ট छोटा गोपीनाथ जाते जाने आने लगा। यस, राजीव भान प्रभु जी। तो 89 में जो बताया गया है, प्रभु विषय भक्ति किछु होइलो अंत, मतलब उनका क्या भक्ति श्रद्धा थोड़ा कम हो गया प्रभु के प्रति। बांग्ला लिखा है কিছু পরিবর্তিত হলো, कुछ चेंज हुआ, कोई डिटेल नहीं दिया, तो स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। खीन हुआ मतलब तभी हुआ होगा, बढ़ा तो होगा नहीं। देखते हैं क्या हुआ, कंफ्यूज हो सकता है, घट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। देखते हैं, अभी आचरण से बातचीत से पता चलेगा। अभी रथ यात्रा में उसने नित्य देख के भगवान मान रहा था, और अभी ये भक्ति का परिवर्तन हो रहा है। वो हिंदी में तो लिखा है कि वो खीन होकर अपने घर चले गए और महाप्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति बदल गई। अभी बदल मीन्स व्हाट, चेंज मीन्स व्हाट, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, खिन्न होकर के बदला है तो फिर नेगेटिव ही होगा। अभी नेगेटिव हो सकता है, परिवर्तन, बहुत चीज नेगेटिव मीन्स हाउ नेगेटिव, वो भी अगला प्रश्न आएगा ना। कैसे नेगेटिव हुआ, परिवर्तन माने क्या? वो ही स्टार्टेड नॉट एक्सेप्टिंग एज गॉड, ही गॉट एंग्री ऑन हिम, ये सब स्पेकुलेशन करने लगेगा। इसलिए मैं इसको बात बढ़ाना नहीं चाहता, बिकॉज़ ये प्रभु ये सोच सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसीलिए आगे देखते हैं ना क्या होता है। ओके, 91 नंबर श्लोक। प्रभु रूपे खाए सब নীলাচলের জন, ভট্টেরও ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ, লজ্জিত হইল ভট্ট হইল অপমানে, দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থানে। তারপর বল্লভ ভট্ট গদাধর পণ্ডিতের কাছে গেলেন এবং নানাভাবে তার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে তার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে উপেক্ষা করায় নীলাচলের কেউই আর বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনতে চাইল না। हरे कृष्णा, महाप्रभु ने व्याख्या नहीं किया, उसका करेक्शन नहीं किया, तो कोई उसको टच नहीं कर रहा है। লজ্জিত এবং অপমানিত হয়ে দুঃখিত অন্তরে বল্লভ ভট্ট তখন গদাধর পণ্ডিতের কাছে গেলেন। দৈন্য করি কহে নীলু তোমারও শরণ, दैन्य कही कही कहे नीलू তোমার শরণ, তুমি কৃপা করে রাখো আমারও জীবন, তুমি কৃপা করি রাখো আমার জীবন। কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ, কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ, তবে মোর লজ্জা পঙ্ক হয় প্রক্ষালন, তবে মোর লজ্জা পঙ্ক হয়ে প্রক্ষালন। সংকটে পড়িল পণ্ডিত করো এ সংশয়, সংকটে পড়িল পণ্ডিত করো এ সংশয়, কি করিবেন এক করিতে না পারে নিশ্চয়, কি করিবেন এক করিতে না পারে নিশ্চয়। यस प्रभु। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। तो ये गदाधर पंडित के पास वो क्यों गए थे, क्या किस कारण से गए थे? वो तो पता चलेगा, अभी देखते क्या वार्तालाप होता है दोनों में।
नहीं, और आप सब कैसे भक्तों किए? के और सब भक्तों का लिखा है कि वो उनके पास नहीं जाकर के गदाधर पंडित के पास ही क्यों नहीं, गए? ऐसा नहीं लिखा है और सब भक्तों के पास नहीं गया, और सब भक्तों ने व्याख्या करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तब इसका मतलब तो गए थे दूसरे के पास भी। क्योंकि प्रभु 90 नंबर श्लोक में लिखा है कि वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करते आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे, हम्म, गदाधर पंडित। हम्म। तो गदाधर पंडित उनके साथ में इस तरह से किए क्या, या वो उनके पास जाते थे खाली स्नेह प्रदर्शित करने? बलभट भट्ट जा रहे थे उनके पास। तो सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें इतना सोचने का क्या, इतना सोचिए मत, इसमें जस्ट टेक इट एज इट इज। इसमें घुसिए मत, घुसने से अननेसेसरीली खुद को कंफ्यूज करेंगे। अनुवाद। তার কাছে গিয়ে অত্যন্ত ধ্যান্য সহকারে বল্লভ ভট্ট বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম, কৃপা করে তুমি আমার জীবন রক্ষা করো। मैं सजेस्ट करूंगा सुमन गौरंगी माता जी, आप क्लास के साथ चलिए, बिकॉज क्लास आगे चला गया, 10-12 श्लोक आगे, आप पीछे एक एक श्लोक को बहुत इंट्रोस्पेक्ट। नहीं प्रभु, आप ये हमारा पढ़ने इंटरप्रिटेशन लग गए थे। हमको लग रहा है कि आप पिछले एक एक श्लोक को बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उतना फिर आगे निकल गया क्लास और आप पीछे एक एक को आस्ते आस्ते करके पीएचडी कर रहे हैं। तो एक साथ चलने से अच्छा होगा। फिर ठीक रहेगा, हमको लग रहा है। यस, आप क्या बोल रहे तो हैं? पीछे का इस आंसर क्वेश्चन था, लेकिन आप पढ़ रहे थे इसलिए हम बोले नहीं। अच्छा, बट आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी सिंपल अनुवाद है, सिंपल है, उसे लीजिए, सिंपल है। তুমি যদি দয়া করে আমার কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করো, তাহলে আমার লজ্জারূপ পঙ্ক ধৌত হয়। গদাধর পণ্ডিত তখন এক সেকেন্ড, তার কাছে গিয়ে অত্যন্ত দৈন্য সহকারে বল্লভ ভট্ট বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম, কৃপা করে তুমি আমার জীবন রক্ষা করো। তুমি যদি দয়া করে আমার কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করো, তাহলে আমার লজ্জারূপ পঙ্ক ধৌত হবে। इसमें हिंदी में क्या लिखा है, लज्जारूप पंक धौत হবে। পঙ্ক মানে লজ্জারূপী तो उनको लज्जा लग रहा था कि कोई उनका व्याख्या पढ़ने का, प्लीज एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए, फिर हमारी लज्जा बहुत कट जाएगा, ऐसे कुछ। आगे गदाधर। গদাধর পণ্ডিত তখন এক মহা সংকটে পড়লেন। তিনি স্থির করতে পারলেন না তিনি কি করবেন। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে উপেক্ষা করেছিলেন, তাই গদাধর পণ্ডিত সংকটে পড়েছিলেন। তিনি স্থির করতে পারছিলেন না বল্লভ ভট্টের কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা তিনি শুনবেন কি শুনবেন না। যদি তিনি শোনেন, তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। তাই গদাধর পণ্ডিত স্থির করতে পারছিলেন না তিনি কি করবেন। যদ্যপি পণ্ডিত আর না কইলা অঙ্গীকার, যদ্যপি पंडित ना कैला अंगीकार, ভট্ট যাই তবু পারে, ভট্ট যাই তবু পরে করি বলাৎকার। भटो जाई तभी परे करी बलात्कार। অভিজাতে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন, अभिजाते पंडित करिते नारे निषेधन। এ সংকটে রাখো কৃষ্ণ লওয়াইল শরণ। এই संकटे राखा कृष्ण लाइल शरण। অন্তর্যামী প্রভু জানি বেনু মোর মন, अंतर्यामी प्रभु जानी बेन मोर मन। তারে ভয়ে নাহি কিছু বিষমতার গণ। तारे भय নাই কিছু বিষময় তর্গণ। গদাধর পণ্ডিত যদিও তার ব্যাখ্যা শুনতে চাননি, তবুও বল্লভ ভট্ট জোর করে তাকে শোনাতে লাগলেন। যেহেতু বল্লভ ভট্ট ছিলেন অভিজাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাই গদাধর পণ্ডিত তাকে নিষেধ করতে পারলেন না। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার শরণ নিলাম, এই সংকটে তুমি আমাকে রক্ষা করো। हरि बोल। ऐसे हम लोग को भी प्रार्थना करना चाहिए। एकदम देखिए, एकदम स्टैंडर्ड प्रेयर है, इसे सीखना चाहिए कि कभी हम लोग भी संकट में पड़ेंगे तो कैसे, हे भगवान प्लीज हमको रक्षा कीजिए, हे कृष्ण আমি তোমার শরণ নিলাম, এই সংকটে তুমি আমাদের রক্ষা করো। यस, ज्योति माता जी। प्रभु जी, इतना क्या था जो इतना मतलब प्रेयर किया गदाधर पंडित ने? मतलब
ठीक है, वो उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था कि चैतन्य महाप्रभु ने नहीं सुना, तो अगर मैं सुनूंगा तो डिसप्लीज हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर सुन लेते तो इतना क्या प्रोटेक्शन के लिए, मतलब समझ में नहीं आया प्रभु। हाँ, हो सकता है कि सबने, आई मीन इट्स गोइंग मैवेरिक, बीइंग मैवेरिक, बिकॉज एवरीबडी हैज रिफ्यूज्ड, महाप्रभु हिमसेल्फ हैज रिफ्यूज्ड, सो देयर मस्ट बी सम रीजन। भगवान ने पढ़ा नहीं दिलीप प्रभु, है ना, दिलीप प्रभु, भगवान ने, महाप्रभु ने नहीं पढ़ा उनका सुना है उनका व्याख्या, कुछ बोला नहीं, कमेंट नहीं किया, बाकी लोग भी नहीं किया, भगवान ने नहीं किया तो कुछ कारण होगा ना, और हम फिर करेंगे तो भगवान को ठीक भी नहीं, बुरा लग सकता है, तो कुछ कारण होगा, देयर मस्ट बी सम रीजन। गदाधर पंडित सोचा होगा कि महाप्रभु ने क्यों उनका व्याख्या नहीं किया, कमेंट नहीं किया। अब कोई इतना फोर्सफुली सुना ही रहा है तो हम कैसे उसको, दिस इज नॉट अ गुड साइन, फोर्सफुली सुनाना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ही आल्सो शुड हैव थॉट ना, महाप्रभु ने इग्नोर किया, भक्त लोग इग्नोर कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, सो रादर। यस राजीव प्रभु, 98 के अनुवाद में थोड़ा क्लियर हो। 98 ধন্যবাদ, ওকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্যামী, তিনি অবশ্যই আমার অন্তরের ভাব জানতে পারবেন, তাই তাকে আমার ভয়, তাই তাকে আমার ভয় নেই, কিন্তু তার পার্শ্বদেরা আমার কঠোর সমালোচনা করবেন। हरे कृष्णा, माय गुडनेस, ये तो क्लियर हो गया अभी। क्यों गदाधर पंडित पढ़ने के लिए नहीं चाहते थे, ये मनी मन में बोल रहे हैं गदाधर पंडित। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্যামী, তিনি অবশ্যই আমার অন্তরের ভাব জানতে পারবেন, यू नो, आई मीन अ डिलेमा, তাই তাকে আমার ভয় নেই। महाप्रभु हमको कुछ डांटेगा नहीं या कुछ अपराध नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन তার পার্শ্বদেরা আমার কঠোর সমালোচনা করবে। পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তাই তিনি বুঝতে পারবেন গদাধর পণ্ডিত কেন বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি তার প্রতি বিরূপ হবেন না। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ বৈষ্ণবেরা হয়তো গদাধর পণ্ডিতের অন্তরের ভাব বুঝতে পারবেন না, এবং তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপেক্ষা সত্ত্বেও বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার ফলে তারা তার প্রতি বিরূপ হতে পারেন বলে গদাধর পণ্ডিত আশঙ্কা হয়েছিল। সেই ভয়ে গদাধর পণ্ডিত অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ, यद्यपि पंडितार ना कोइला अंगीकार, তথাপি প্রভুর গন্তারে করে প্রণয় রোষ। तथापि प्राणार दोषे करे प्राण दोष। যদিও গদাধর পণ্ডিতের কোনো দোষ ছিল না, তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন পার্ষদ তার প্রতি প্রণয় রস প্রদর্শন করেছিলেন। इसका मतलब सुना उन्होंने कमेंट्री। प्रत्यह बल्लभ भट्ट आइसे प्रभुर स्थाने, बल्लभ भट्ट से प्रभुर स्थाने, प्रत्यह बल्लभ भट्ट आइसे प्रभु स्थाने, बल्लभ भट्ट आइसे प्रभु स्थाने, उद्ग्रहादि प्राय करे आचार्यादि शने। प्रभु जी एक बार फिर से बोलिएगा ना। उद्ग्रहादि प्राय करे आचार्यादि शने। उग्रादि, आज बुक नहीं है मेरे हाथ में। ओके। বল্লভ ভট্ট প্রত্যেক দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানে আসতেন এবং শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে অনর্থক তর্ক বিতর্ক করতেন। যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন, যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন, শুনিতেই আচার্য তাহা করেন খণ্ডন। শুনিতে আচার্য তাহা করে না খণ্ডন। বল্লভ ভট্ট যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন, শোনা মাত্রই শ্রী অদ্বৈত আচার্য তা খণ্ডন করতেন। ओके, सो वल्लभ भट्ट, प्रभु जी इंग्लिश में लिखा है, whatever conclusions Vallabh Bhatt eagerly presented were refuted by personalities like Advaita Acharya. Personalities like नहीं लिखा है आपका बंगाली में। कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो सेम है। नहीं प्रभु, पर्सनालिटीज लाइक अद्वैत आचार्य मतलब और भी दूसरे भी डिवोटीज को भी यहाँ पे इंगित कर रहे हैं, पर आपने जो पढ़ा उसमें सिर्फ अद्वैत आचार्य को इंगित कर रहे हैं। श्लोक में लिखा है सुनिते आचार्य ताहे करे न खंडन, आचार्य एक्सेट्रा आदि लिखे नहीं। आचार्य आदि
आगे भट्ट अभी आचार्य आदि लिख दिया। आचार्य आदि आगे भट्ट जबे जबे जाए। नेक्स्ट प्लीज। पंकज प्रभु आचार्यादि आगे भट्ट जबे जबे गाय। রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়। রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়। यस। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তদের সমাজে বল্লভ ভট্ট যখন প্রবেশ করতেন তখন তাকে রাজহংসদের মাঝখানে বকের মতো মনে হতো। यस राजीव प्रभु। प्रभु ये बल्लभ भट्ट जब भगवान सब भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उनसे मिलने के लिए आतुर थे कि सब भक्तों से मिलने के लिए, और अभी जाके उन लोग से तर्क कर रहे हैं। तो आगे भी आया है, ही वाज अ न्यूफाइट। आगे आया था ना कि जुगनू जैसा लगता था उन लोग के सामने, न्यूफाइट था। একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য রে। महामुकुटमणि बोले महामुकुटमणि माता जी। माता जी एक दिन भट्ट पूछे आचार्य रे। জীব প্রকৃতি পতি করি মানো এ কৃষ্ণেরে। जीव प्रकृति पति करे माने कृष्ण रे। একদিন বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্যকে বললেন, প্রতিটি জীবী স্ত্রী প্রকৃতি এবং কৃষ্ণ তার পতি। পতিব্রতা হইয়া পতির নাম লাহি লয়। पतिव्रता हुई पति नाम नहीं लय। তোমারও কৃষ্ণ নাম লহ কোন ধর্ম হয়। তোমারা কৃষ্ণ নাম লয় কোন ধর্ম হয়। পতিব্রতা স্ত্রী কখনো তার পতির নাম উচ্চারণ করেন না, কিন্তু আপনারা কেন কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন? এটি কোন ধর্ম? हाँ, आप लोग क्यों जप करते हैं हरे कृष्णा? हम लोग तो सब स्त्री है, क्योंकि सब जीव स्त्री है, एकमात्र पुरुष कृष्ण है। अच्छा, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अभी कोई किसने पूछा? क्वेश्चन तो कभी मेरा दिमाग में नहीं आया, बहुत लोग सोच रहे थे। प्रभु जी बल्लभ भट्ट पूछे थे। हाँ। अच्छा आचार्य कहे आगे तुम्हार धर्म मूर्तिमान। सुमन्ना को रंगी धर्म मूर्तिमान ইহারে পুছ ইহ করিবেন ইহার সমাধান। इहार पूछो हो इहा करिबे आराध समाधान। তার উত্তরে শ্রী অদ্বৈত আচার্য বললেন, আপনার সামনে মূর্তিমান धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु वर्तमान आपके सामने डायरेक्ट भगवान है, उन्हीं से पूछ लीजिए। আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন। শুনি প্রভু কহেন তুমি না জানো ধর্ম মর্ম। सुनी प्रभु कहें तुम्ही ना जानो धर्म मर्म। আমি আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম। स्वामी आज्ञा पाले এই पतिव्रता धर्म। সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, বল্লভ ভট্ট তুমি ধর্মের মর্ম জানো না। স্বামীর আজ্ঞা পালন করাই পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম। পতির আজ্ঞা নিরন্তর তার নাম লইতে। पतिव्रता है या निरंतर नाम लेते। क्या पढ़ रहे आप? पतिर आज्ञा, हाँ, निरंतरता ना, पतिर आज्ञा निरंतर तार नाम लइते। हाँ ठीक है, सॉरी। पतिव्रता है निरंतर नाम लय। सॉरी पतिर आज्ञा पतिव्रता ना पारे लंघिते। प्रति आता प्रभु एक मिनट मिस तो यार पढ़िए मत। पतिरज्ञा पतिव्रता ना पारे लैते। অতএব নাম লয় নামের ফল পায়। अतएव नाम ले नामेर फल पाए। নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজায়। नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाय। পতি মানে শ্রীকৃষ্ণ যখন আদেশ দিয়েছেন নিরন্তর তার নাম গ্রহণ করতে, তাই পতিব্রতা স্ত্রী কৃষ্ণ ভক্ত তার সেই আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। এই ধর্মনীতি অনুসরণ করে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করে এবং তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে प्रेम लाभ करें। अरे वो ना, व्हाट अ नाइस आंसर। स्वामी ने बोला है जब करो तो जब करो। स्वामी ने बोला अब उनका नाम लो तो उनका नाम लो। वो भी तो एक सिद्धांत है ना कि पतिव्रता स्त्री पति का आदेश फॉलो करेगा। শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হইল নির্বচন। सुनिया बल्लभ ভট্ট भट्ट হইল নির্বচন। ঘরে যাই মনে দুঃখে করেন চিন্তন।
ঘরে যাই মনে দুঃখে করেন চিন্তন। নিত্য আমার এই সভায় হোক, নিত্য আমার এই সভায় হই কক্ষাপাত, নিত্য আমার এই সভায় হয়ে কক্ষাপাত, একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত, একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত, তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়, তবে সুখ হয় আরো সব লজ্জায় যায়। প্রবচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়। প্রবচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়। এই কথা শুনে বল্লভ ভট্ট নিস্তব্ধ হলেন। ঘরে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, প্রতিদিন সভায় আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। একদিন যদি কোনোভাবে আমার জয় হয় তাহলে আমি অন্তরে অত্যন্ত সুখী হব এবং আমার লজ্জা দূর হবে। কিন্তু কিভাবে আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থাপন করব? हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा प्रभु, वो क्या हरे कृष्णा। भगवान का नाम नहीं लेना चाह प्रभु जी रहे 108 मिस कर दिए आप, ट्रांसलेशन 108 नहीं बोले। এই ধর্মনীতি অনুসরণ করে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন এবং তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্ম প্রেম লাভ করেন। অতএব तो ये इंस्ट्रक्शन सब भक्त लोग फॉलो करना चाहिए। महाप्रभु किनको बोल रहे, बल्लभ भट्ट को बोल रहे कि नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे मेरा नाम उच्चारण करो। यस महामंजरी माता जी। तो बल्लभ भट्ट बार बार भगवान का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं बोला। नहीं तो वो जो मतलब दुखी हो रहे हैं, क्यों इतना दुखी हो पा रहे हैं? उनको ये क्वेश्चन किया उन्होंने कि हाँ, हम लोग सब स्त्री हैं क्योंकि भगवान एकमात्र पुरुषोत्तम है, तो फिर हम लोग क्यों उनका नाम लेते हैं? नाम तो नहीं लेना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी अपना हस्बैंड को नाम से पुकारता नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, जब उनका आदेश है तब प्रॉब्लम क्या है? आदेश पालन करना भी तो स्त्री का धर्म है, ठीक है। तो फिर देखिए बल्लभ भट्ट को लगा कि हम कभी डेली हार जाता है, एक बार जीतने से हमका बहुत अच्छा लगता है। उनका मन में थोड़ा इच्छा हुआ है। আর দিন আসি বসিলা প্রভুর নমস্করি। महामुकुट माता जी बोलिए। महामुकुटमणि माता जी बोलिए अनम्यूट करके। আর দিন আসি বসিলা প্রভুর নমস্করি। আর দিনে আসি বসিলে প্রভু নমস্কার সবাতে কহে না কিছু মনে গর্ব করি। সভাতে কহে না কিছু মনে গর্ব করি। ভাবেতে স্বামীর ব্যাখ্যান কইয়াছি খণ্ডন। সরি ভাগবতে। ভগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করাচ্ছি খণ্ডন। লইতে না পারি তার ব্যাখ্যান ও বচন। লাইতে না পারি তার ব্যাখ্যান বচন। তারপরের দিন তিনি পার্শ্বদ পরিবৃত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে তাকে নমস্কার করে বসে গর্ব ভরে বললেন, আমি আমার শ্রীমদ ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি। মাই গুডনেস, তার ব্যাখ্যা আমি স্বীকার করতে পারি না। তারপরের দিন তিনি পার্শ্বদ পরিবৃত। पार्षद परिवृतों का हिंदी क्या लिखा है? पार्षदों के बीच में। पार्षदों के बीच में लिखा है? नहीं, लिखा नहीं, हम लिखा नहीं प्रभु जी हिंदी में। अगले दिन जब वे चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए ऐसा लिखा। अच्छा, तो महाप्रभु को नमस्कार करके वो बैठ गए। ओके, ठीक है। সেই ব্যাখ্যা করেন যাহা যেই পরে আনি। সেই व्याख्या को सुमन गौरंगी सुमना गौरंगी माता जी के लिए सब हरि बोल बोलिए, फिर बोलेंगे। সেই व्याख्या करें যাহা পড়ে আনি। এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি। এক ব্যাখ্যাতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি। প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने जय जॉन। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন, बेस्यार भीतरे तारे करिए गणन। এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা, ए तो कही महाप्रभु मौन धरिला। শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা। सुनिया सबार मने संतोष होइला। জগতের হিত লাগি গৌর অবতার, जगत रहित लागी गौर अवतार। অন্তরের অভিমান জানেন তাহা। अंतेर अभिमान जाने न ताहार। শ্রীধর স্বামী যেভাবে পড়েছেন সেইভাবে তার আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তার ব্যাখ্যায় সঙ্গতি নেই এবং তাই তার ব্যাখ্যা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় না। ओके, ऐसे उन्होंने बोला महाप्रभु को। तो श्रीधर स्वामी का व्याख्या ऑलरेडी था महाप्रभु के समय, वेरी वेरी सीनियर बाय एज श्रीधर स्वामी। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक मिनट, पार्षद परिवित का मतलब पार्षदों से घिरे हुए, वही तो बताया है सब, वही तो सब बताया। ओके, तो यस शशिमती, इसका पढ़िए 114 का श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जाता। ये थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ मैं। सनत सॉरी, इंग्लिश पढ़िए ज्योति माता जी 114। Whatever Sridhar Swami reads, he explains according to the circumstances. Therefore, he is inconsistent in his explanations and cannot be accepted as an authority. Okay. प्रभु जी 113 नंबर श्लोक में, in my commentary on Srimad Bhagavatam, he said, I have refuted the explanations of Sridhar Swami. I cannot accept his explanations. ये समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं वल्लभ भट्ट। अपना कमेंट्री में उन्होंने अस्वीकार किया श्रीधर स्वामी का कमेंट्री। अच्छा, उन्होंने जो कमेंट्री लिखा है उसमें श्रीमद् भागवतम का, हाँ, वल्लभ भट्टाचार्य ने जो कमेंट्री लिखा है उसमें उन्होंने श्रीधर स्वामी का कमेंट्री को रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट किया। हाँ। ओके। প্রভু হাসি কহে স্বামী না, আচ্ছা ये तो हो गया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হেসে উত্তর দিলেন, যে তার স্বামীকে মানে না তাকে আমি বেশ্যা বলে মনে করি। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মৌন অবলম্বন করে এবং মহাপ্রভুর এই উক্তি শুনে সমস্ত ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। So they were all satisfied। अच्छा মানে पंकज प्रभु, भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ये था स्वामी के माने तो यहाँ स्वामी से क्या श्रीधर स्वामी को बोल गए प्रभु जी यार। आगे आगे पढ़ने से अच्छा होगा। प्रभु जी 114 में बोल रहे हैं, whatever Sridhar Swami reads, he explains according to the circumstances। मतलब क्या हुआ प्रभु इसका? आनुषंगिक व्याख्या करें सर्कमस्टांसेस, माने मे बी इट इज नॉट एज पर परंपरा, उस प्रसंग में जो आ रहा है वही, you know, whatever he feels like he says is उनका कमेंट्री prevailing activities, बोलिए दिलीप बताइए। prevailing circumstance, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस बोलने से समझ में नहीं आएगा, पूरा समझाइए इसका अर्थ। मतलब उस समय की अवस्था को देखते हुए उस व्याख्या को वो रिवील करते, प्रकट करते। ये तो मीनिंग हुआ, वर्ड मीनिंग हुआ, लेकिन एक उदाहरण देके समझाइए। जैसे एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, तो जो मीनिंग उस संदर्भ में होता है उसी को बताते हैं कोई भी। Anyways, so Maybe not universal। हाँ, मे बी नॉट, हमको लग रहा है कि परंपरा से नहीं है, ये अपना उस व्हाटएवर ही फेल्ट हमको लगता है ऐसे ऐसे लिख दिया। यस राजीव भान प्रभु। तो मेरे को जो समझ में आया थोड़ा सा, प्रभुपाद जी जैसे एक ही चीज का उदाहरण दो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज समझाने के लिए देते हैं। जैसे नदी और सागर का उदाहरण दिया गया था, जैसे पहले हम लोगों ने देखा,
वैसे ही वो एक ही सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसका व्याख्या कर रहे हैं। तो আন্ডারস্টুড কুড বি ওকে। তো যে তার স্বামীকে মানেন না আমি তাকে বেশ্যা বলে মনে করি, এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মৌন অবলম্বন করলেন এবং মহাপ্রভুর এই উক্তি শুনে সমস্ত ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, क्योंकि ये डेली आकर तर्क वितर्क करता था बल्लभ भट्ट सबसे, है ना। सो दे वर आल्सो अच्छा हुआ मैंने महाप्रभु ऐसे तिरस्कार किया। प्रभु जी आप जो बोले ना 114 में, ही इज नॉट सेइंग अकॉर्डिंग टू द परंपरा, आई थिंक सो वही होगा, बिकॉज उन्होंने वापस लिखा है सेकंड सेंटेंस में, देयरफॉर ही इज इनकंसिस्टेंट इन हिज एक्सप्लेनेशंस एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज एन अथॉरिटी। जब अथॉरिटी की बात आती है तो परंपरा आता है ना प्रभु जी, इसीलिए। এবং তাই তার ব্যাখ্যা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় না। হ্যাঁ हो सकता है, कुड बी। সারা জগতের মঙ্গলের জগতের यस राजीव प्रभु। वो अथॉरिटी का बात तो बल्लभ भट्ट बोल रहे हैं ना, महाप्रभु तो नहीं बोल रहे। बल्लभ भट्ट का सोच सही है ये कौन बोलेगा? बल्लभ भट्ट तो उनको गलत साबित करने के लिए गलत बोल रहे हैं। हाँ वही वल्लभ भट्ट बोल रहे हैं कि उसीलिए गुरु परंपरा के लाइन में नहीं है किनका, श्रीधर स्वामी का टीका। तो बल्लभ भट्ट सही बोल रहे हैं, ये तो कहीं पे कंफर्मेशन नहीं है। महाप्रभु बोलते तब उसको हम लोग नहीं 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 एकदम वो तो एकदम एकदम गलत ही बोल रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी का टीका तो एकदम प्रामाणिक टीका है, वो तो हम लोग भी पढ़ते हैं अभी। प्रभुपाद कितना बार अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी ऐसे लिखते हैं ना। यस शशि माता जी। प्रभु जी 115 में लिखा है, जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कुड भी कि श्रीधर स्वामी तो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनको प्रामाणिक नहीं नहीं मानता। प्रभु जी इंग्लिश में लिखा हस्बैंड। हाँ यस अभी ये तो एक उदाहरण दे रहा है, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन एनालॉजी गिवन। अभी यहाँ इसका हस्बैंड कौन होगा? भगवान को लिखा है प्रभु जी, जो वहाँ पे भगवान लिखा के था लिए ना, लिखा है यहाँ पे, भगवान स्वामी के लिए नहीं। कम ऑन हस्बैंड प्रोपराइटर भगवान, तो वही एक एनालॉजी है कि श्रीधर स्वामी परंपरा से है, जो उनको नहीं मानता है उनको हम भी नहीं मानते हैं, ऐसे कुछ। আমি তাকে বেশ্যা বলে মনে করি, ইজ আনফেথফুল। ওয়ান ইজ আনফেথফুল টু দ্য परंपरा, आई कंसीडर हिम टू बी अनफेथफुल, आई कंसीडर हिम टू बी अ प्रोस्टिट्यूट, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। पहले तो प्रभु जी वहाँ पे लिखा था ना कि सभी स्त्री हैं और भगवान पुरुष पति हैं, तो अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता, श्रीधर स्वामी तो नहीं लिखा है अपने स्वामी भी हो सकता है कि गुरु परंपरा तो भगवान का ही प्रतिनिधि है ना। गुरु परंपरा जो है वो तो भगवान के प्रतिनिधि है, जो गुरु परंपरा को नहीं मानता है वो वैश्य है, ये भी हो सकता है। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो स्वामी है, स्वामी वो टाइटल था उनका, और वो भी उनको भी स्वामी मतलब हस्बैंड, और उनको भी सब परंपरा में सब मानते थे। चैतन्य महाप्रभु भी प्राधान्य देते थे। वही बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। इसीलिए शायद बोला गया, अगर वन हु डज नॉट एक्सेप्ट स्वामी एज गुरु परंपरा, आई कंसीडर हिम टू बी अ प्रोस्टिट्यूट। यस राजीव प्रभु। वो आगे वाला जो था कि सब प्रकृति स्त्री है और कृष्ण पति है, ये तो बल्लभ भट्ट का कंसेप्शन था, वो तो चैतन्य महाप्रभु का कंसेप्शन नहीं था। और ये चैतन्य महाप्रभु का कंसेप्शन है। चैतन्य महाप्रभु बोले जो स्वामी को नहीं मानते हैं उसे हम वैसा मानते हैं। आगे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वल्लभ भट्ट का नहीं, वो वल्लभ भट्ट का कमेंट किया था, लेकिन दैट वाज मैचिंग एज पर वैष्णव सिद्धांत, दैट इज मैचिंग एज पर वैष्णव सिद्धांत। वैष्णव सिद्धांत मैचिंग है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को गलत मतलब व्याख्या कर रहा था, उसको गलत तरीके से। उसका आगे जो कंक्लूजन लिया, उसका कंक्लूजन इज गलत, कॉन्सेप्ट इज राइट, उसको बेस करके जो कंक्लूड किया वो गलत है। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, 114 नंबर श्लोक में जब स्वामी वर्ड ताते स्वामी नहीं माने, तो यहाँ पे स्वामी वर्ड यूज कर गए हैं श्रीधर स्वामी के लिए ना। तो फिर नेक्स्ट श्लोक में भी जब स्वामी है तो उन्हीं के लिए यूज कर गए हैं कि जो उनको नहीं मानता है। तो यहाँ पे फिर वो स्वामी मानने এই ব্যাখ্যা করেন যাহা যেই পরে আনি এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি। শ্রীধর স্বামী যেভাবে পড়েছেন সেইভাবে তার আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তার ব্যাখ্যা সঙ্গতি নেই এবং তাই তার ব্যাখ্যা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায় না। স্বামী নাহি মানি, তাতে স্বামী
नहीं माने। हाँ ठीक बोलेছেন, वेरी गुड पॉइंट पंकज बाबू। या प्रभु हाशी स्वामी स्वामी के बारे में स्वामी के बारे में ही जवाब देंगे। हाँ वेरी गुड, दैट आल्सो कुड बी। लेकिन फिर प्रभु अगला लाइन में वैश्या भीतर वैश्या लिखा है ना, तो यहाँ हरे कृष्णा प्रभु जी 115 नंबर श्लोका में स्वामी का मतलब पति दिया हुआ है। एक सेकंड, एक चीज को थोड़ा क्लियर करता है, दूसरा हमारा पीठ के ऊपर इतना बोझा देने से एक एक करके क्लैरिफाई नहीं होगा, एक एक करके। या पंकज प्रभु, सो आई थिंक बट यू नो वो अगर श्रीधर स्वामी होता तो फिर श्लोक में वैश्य महाप्रभु क्यों बोलता है वैश्यार भितरे तारे कोरिया गणन? वो उसको चेस्टाइज करके जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है बल्लभ भट्ट को चेस्टाइज करने के लिए, क्योंकि बल्लभ भट्ट ने श्रीधर स्वामी को नहीं मान के अपराध किया है, तो इसीलिए महाप्रभु उसको बोल रहे हैं कि जो स्वामी को नहीं मानता है वो वैश्या के समान तो मैं ऐसा समझता हूँ। तो यहाँ जो स्वामी है, श्लोक का जो फर्स्ट सेंटेंस में स्वामी है 115 नंबर में, वो तो हस्बैंड को डिनोट कर रहा है, श्रीधर स्वामी को नहीं। वो यहाँ पे इसका श्लोका का जो 115 नंबर श्लोका जो है उसका दोनों ही मतलब बताया गया है। श्रीधर स्वामी के लिए ही महाप्रभु एक्चुअली मेन बोल रहे हैं, और प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि पति जो है ही मतलब जो स्वामी है वही जो बोल रहा है वो सही है। तो वो श्रीधर स्वामी के बारे में एज एग्जाम्पल लग रहा है प्रभु, हमको भी तो एग्जाम्पल ही लग रहा है। ओके, क्योंकि नहीं तो प्रोस्टिट्यूट का वर्ड यूज नहीं करता, वैश्यार भितरे तारे कोरिया गणन। तो बल्लभ भट्ट को एकदम वो कर रहे हैं ना महाप्रभु, बल्लभ भट्ट ने श्रीधर स्वामी जैसे एक महान विभूति का व्याख्यान को खंडन किया है, उनको नकारा है, तो इसीलिए उनको एकदम बोला जो स्वामी को नहीं मानता वो वैश्या के समान है। मतलब डुअल मीनिंग हो गया है एक्चुअल में। या डुअल मीनिंग माने एनालॉजी दिया है। सुचारू गोपी माता जी, यहाँ पे वो शब्दार्थ में दिया हुआ है प्रभु जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। स्वामी का अर्थ पति है। हाँ वही तो मैं मेरे एनालॉजी है। यस गायत्री इसमें क्या दिया हुआ है प्रभु जी एग्जाम्पल दिए पति का। हाँ वो भी तो मेरे को भी लगता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा इंग्लिश में क्या दिया, हस्बैंड दिया है, एकदम एकदम इंग्लिश में ब्रैकेट में हस्बैंड लिखा है, तो एनालॉजी है। पति हिंदी में भी पति लिखा हुआ है प्रभु जी। जो व्यक्ति स्वामी को नहीं लिखा, सिर्फ स्वामी लिखता है। जो व्यक्ति अपने स्वामी पति को अधिकारी नहीं मानता, लिखा है ये देखिए प्रभु। तो हिंदी में पति लिखा है, नहीं तो स्वामी लिखता अगर श्रीधर स्वामी को इंडिकेट करता। बट राजीव प्रभु इज राइट, आई थिंक वो डुअल मीनिंग में पति लिखा हुआ है प्रभु जी, स्वामी का दिए हैं एग्जाम्पल दिए। ओके, फिर कल हम लोग देखेंगे महाप्रभु बोल रहे कि जगते रो हितो लागी गौर अवतार अंतरे अभिमान जाने न ताहार। कल से हम लोग करेंगे। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत हलो हरि, एखाने रहिलो भरिया सबे बोलो हरि हरि। हरि बोल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय, नमः गौर भक्तवृंद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।